डिटेंशन सेंटर यानी सीक्रेट जगह की कड़वी सच्चाई शिनजियांग पुलिस फाइल्स के नाम से दुनिया के सामने आई है। लेकिन यह जानकारी चीन के डिटेंशन सेंटर की है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शिनजियांग डिटेंशन सेंटर में करीब 10 लाख उइगर मुस्लिमों और अन्य जातीय धार्मिक अल्पसंख्यकों को बलपूर्वक बंदी बनाकर रखा गया है। लेकिन इसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यहां से भागने वालों को सीधे गोली मार दी जाती है। महिलाओं के साथ रेप और उनके प्राइवेट पार्ट में करंट लगाने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला और कैसे लीक हुई चीनी सरकार की गुप्त जानकारी, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल शिक्षाविद और चीन सरकार के दस्तावेजों के इंटरनेशनल एक्सपर्ट एंड्रियन जेन्स ने चीन के अत्याचारों से जुड़ी फाइलें लीक की है, जिसमें चीन के गुनाहों की पूरी दास्तान सिलसिलेवार तरीके से बताई गई है। इसे शिनजियांग पुलिस फाइल नाम दिया गया है। जेन्स अमेरिका के एनजीओ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म मेमोरियल फाउंडेशन के लिए काम करते हैं। ये दस्तावेज ऐसे समय में लीक किए गए हैं जब यूएन मानवाधिकारों के प्रमुख मिशेल बेचलेट कंट्रोवर्शियल ट्रिप पर शिनजियांग जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा आरोप तो यह है कि डिटेंशन सेंटर के बंदियों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता है। सेंटर्स के वॉच टावरों में मशीन गन्स और स्नाइपर राइफलें रखी जाती है। कोई महिला अगर सेंटर से निकल भागती है तो उसे पूछताछ के नाम पर रेप किया जाता है। यहां कैदी महिलाओं से भी रेप होना आम बात सी हो गई है। खबरों के मुताबिक तरसुने जियाउद्दीन, जो 42 साल की हैं, वे Y4 अमेरिका को बताया कि कुंग काउंटू के उइगर सेंटर में उसे पीटा गया, सेक्सुअल उत्पीड़न किया गया और गैंग रेप किया गया। उन्हें 4 बार इंट्रोगेशन सेंटर ले जाया गया और प्राइवेट पार्ट में बैटन से करंट लगाया गया। लेकिन इन सब आरोपों से चीन ने साफ इनकार कर दिया है। साथ ही चीन का कहना है कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल है, वहां अपने लोग अपने इच्छा से जाते हैं। यहां लोगों को फिर से ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वे अधिक पैसा कमा सके। वैसे चीन हमेशा कोई भी आरोप से इनकार करता रहा है, लेकिन शिनजियांग पुलिस फाइल्स के दस्तावेजों ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। इन दस्तावेजों में हजारों लोगों की 5000 तस्वीरें हैं जिन्हें जबरन कैद किया गया है। ये जनवरी से जुलाई 2018 के बीच ली गई तस्वीरें हैं। बीबीसी के अनुसार से इसमें 2800 निश्चित तौर पर बंदी 20,000 उइगरों के इंटरनल डिटेल्स हैं। साथ ही अत्यधिक संवेदनशील स्थानों के फोटो भी हैं। इन लोगों पर किस तरह से हिंसा हो रही है और उन्हें किस तरह कैद किया गया है, इसे देखकर दुनिया हैरान है। चीन पर रिसर्च करने वाले शोधकर्ता ने इन फाइलों को ऑनलाइन अपलोड कर दिया। इन मामलों में शिनजियांग में कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सचिव चेन खवांगुओ का 2017 का एक भाषण शामिल है, जिसमें कथित तौर पर उन्होंने इन डिटेंशन सेंटर से भागने की कोशिश करने वालों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। वहीं चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री झाओ केजी का 2018 का एक आंतरिक भाषण भी इस रिपोर्ट में शामिल है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आदेश दिया कि इन डिटेंशन सेंटरों की क्षमता को और भी बढ़ाया जाए, यानी इसमें और भी कैदियों को रखा जाए। लीक दस्तावेजों से पता चलता है कि किस तरह चीन अल्पसंख्यकों को एक खतरा मानता है। शिनजियांग के बंदियों की 28,000 तस्वीरें लीक हुई है, जिसमें से कई नाबालिग भी हैं। तस्वीरों में दिखता है कि पुलिस अधिकारी डंडों से, बेड़ियों से जकड़े कैदियों को रोकते हैं और उन्हें बेरहमी से मारते पीटते हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लीज ट्रस ने लीक दस्तावेजों को चौंका देने वाला बताया है। वहीं चीन के विदेश मंत्री ने इन दस्तावेजों को नकार दिया है और कहा है कि मीडिया के जरिए चीन विरोधी ताकत झूठ फैला रही है। बीबीसी ने 2018 में बताया था कि शिनजियांग के उइगर गांव सख्त निगरानी में थे। उइगर सरकारी अधिकारियों को इस्लाम का अभ्यास करने, मस्जिदों में जाने और रमजान के दौरान उपवास करने से प्रतिबंधित कर दिया था। बीबीसी ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी की थी, जिसमें जेल में रह चुके लोगों से बात की गई थी। बीबीसी को साझा किए गए अनुभवों में आमिर नामक शख्स ने बताया कि वो मुझे सोने तक नहीं देते थे, कई घंटों तक लटका कर रखा जाता था,
मेरी चमड़ी को सुइयां चुभोई जाती थी, मेरे नाखून नोचे जाते थे। इतना ही नहीं, टॉर्चर का सामान मेरे सामने टेबल पर रखा जाता था ताकि मैं खौफजदा रहूं। मुझे दूसरे लोगों के चीखने की आवाजें भी सुनाई पड़ती थी। शिनजियांग के कवरेज के अनुसार से 2021 में चीन ने BBC वर्ल्ड न्यूज को चीन के ब्रॉडकास्टिंग से बैन किया था। चीन की ऐसी खौफनाक कहानी है जो कभी चीन से बाहर ही नहीं आई, और आई भी तो चीन उसे झूठा और साजिश करार दिया। हालांकि कई मामलों की जांच अभी भी जारी है और चीन से लीक हुए दस्तावेजों पर कई NGO भी अभी जुटे हुए हैं उससे जानकारी लेने के लिए कि आखिर चीन की हकीकत क्या है। लेकिन कुछ हकीकत सामने भी आई है और कुछ पर अभी भी रिसर्च जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।